20 एंड y इज इक्वल टू 16। इसकी लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को y मान लेते हैं हम। मैं वैल्यूज अभी वो ले रहा हूँ जो ग्राफ में आ जाएगी। ग्राफ मैंने छोटा बनाया है, x3 ले अगर हम तो y। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है। अब मैं सीधा उसे यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। सो हमारी इक्वेशन है x plus y equals to 5 and 2x plus y equals to 2x plus 2y equals to 10। तो हम निकालते हैं इसका a1 अपॉन a2। तो a1 रहा है हमारा, a1 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 अपॉन 2। हम निकालते हैं b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 क्या है यहाँ पे, वो भी 1 अपॉन 2 है। एंड c1 अपॉन c2 निकालते हैं, वो है 5 अपॉन 10। 5 अपॉन 10 दैट इज 1 अपॉन 2। तो हमने देखा यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन कब बनती है हमारी, ये कंडीशन बनती है हमारी जब लाइन आपस में क्या हो, कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो। तो इस अगर ओवरलैप कर रही है तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, तो इसे हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं। तो ये हमारी कंसिस्टेंट होगी। ठीक है बच्चों, अब हम इसे ग्राफिकली क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व कर देता हूँ उसे। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट निकालना। सोल्यूशन सेट निकालते हैं एक्स वाई। तो देखो इस इक्वेशन में x को 0 लो तो y 5 आएगा, y को 0 ले लो तो x 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं एक्स वाई। सिमिलरली यहाँ x को 0 लो तो y 5 आएगा और y को 0 लो तो x 5 आएगा। तो सेम ही कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं क्योंकि ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो प्लॉट करते हैं h0 y5। h0 y5 ये पॉइंट आ जाएगा हमारा। दूसरा है फिर h5 y0, तो ये आ जाएगा पॉइंट। तो अगर हम इसे प्लॉट करें तो ये लाइन कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, और दूसरी लाइन भी सेम पॉइंट होंगे, दूसरे लाइन पे भी सेम पॉइंट होंगे हमारे। तो दूसरे पे भी यही आएंगे पॉइंट, सेम पॉइंट है h0 y5 और h5 y0। तो ये, तो दूसरी लाइन जब हम प्लॉट करेंगे तो वो भी इसके ऊपर ही ओवरलैप कर रही होगी, क्योंकि ये लाइन आपस में क्या है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस हमें देखना था पहले कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, और फिर हमने इसे ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। आप इसे ग्राफ पेपर में करोगे तो बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही नीट एंड क्लीन ग्राफ बनेगा आपका। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट में भी सेम हमें ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो चेक करते हैं। इक्वेशन है हमारी सेकंड पार्ट, x minus y equals to 8 and 3x minus 3y equals to 16। तो रेशन निकालते हैं इसका। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है यहाँ पर, 1 अपॉन 3।
v1/v2 क्या आ रहा है यहाँ पे, -1/-3, तो 1/3। c1/c2 क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर, 8/16, दैट इज 1/2। तो देखो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर हमारा आ रहा है a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। तो ये कंडीशन कब होती है हमारी, जब लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यानी कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट हुई हमारी लाइन, ठीक है। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। सो इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। सोल्यूशन सेट निकालते हैं पहले इसका, इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकालते हैं। ये x और ये y है, तो पहले मैं इस इक्वेशन का निकाल रहा हूँ सोल्यूशन सेट। x अगर इसमें हम x को 3 ले लें, हम x को 3 ले लें अगर हम, मैं वैल्यूज अभी वो ले रहा हूँ जो ग्राफ में आ जाएगी, ग्राफ मैंने छोटा बनाया है। x3 ले लें अगर हम, तो y आ जाएगा हमारा -5। अगर हम x को 4 ले लें तो y आ जाएगा हमारा -4। सिमिलरली अब इसका सोल्यूशन सेट बनाते हैं यहाँ पर, y यहाँ पर हम यहाँ पे जो है हमारा डेसिमल में आने वाला है आंसर, एग्जैक्ट नहीं आ पा रहा है। सो हम देखते क्या आ सकता है यहाँ पर। अगर हम x को 0 ले तो भी डेसिमल में आ रहा है, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21। तो डेसिमल में निकालते हैं। अगर x को 0 ले लें हम, तो y आएगा लगभग 16 को 5 से 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5.3 माइनस का। और अगर हम y को 0 ले लें तो सिमिलरली x आएगा हमारा 5.3 के आसपास, ठीक है। ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिया आंसर। सो हम ये प्लॉट करते हैं 3 और 5, x3 तो y -5, x3 तो y -5, पॉइंट आएगा यहाँ पर, यहाँ पर। फिर है x4 तो y -4, x4 तो y -4, ये आएगा y -4, यहाँ पर आएगा जी। तो इन्हें ज्वाइन कर देते हैं हम, ये जा रही है ऐसे लाइन। तो अब हम इस कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं, x0 y -5.3। तो x0 y एक्सिस पर होता है, 5.3 हमारा आएगा यहाँ पर। दूसरा है x 5.3 y0, तो वो आएगा यहाँ पर। तो ऐसे अगर हम ज्वाइन करें तो लगभग ये दोनों लाइन जो है आपस में क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। मेरा एक्यूरेट इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने रफ बनाया है, बट अगर आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो ये लाइन आपस में बिल्कुल पैरेलल आएंगी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट इसका 2x plus y minus 6 is equals to 0, 4x minus 2y minus 4 is equals to 0। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, a1/a2 क्या आएगा यहाँ से, 2/4, दैट इज 1/2।
b1/b2 क्या आएगा हमारा यहाँ से 1/-2 दैट इज माइनस का 1/2। c1/c2 क्या आएगा हमारे यहाँ से वो आएगा 6/4 दैट इज 3/2। तो मुझे एक चीज पता चल गई जो मेन इंपॉर्टेंट थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है और ये लाइन आपस में होती है इंटरसेक्टिंग होती है, आपस में क्या होती है इंटरसेक्टिंग। अब इसे रफली ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। पहले हम इसे सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं, ये x है और ये y है। तो यहाँ पर मैं x को 0 लूं y 6 आ जाएगा और y को 0 लूं तो x 3 आ जाएगा। सिमिलरली दूसरा सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं, इसमें x को 0 ले तो y -2 आ जाएगा और y को 0 ले तो x 1 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया। अब हम बनाते हैं ग्राफ। -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। आप प्लॉट करते हैं इसे x0 तो y6, x0 तो y6 यहाँ पर आएगा पॉइंट, फिर x3 तो y0, x3 तो y0 ये आ गया हमारा पॉइंट। तो इसे प्लॉट करें अगर हम तो ये ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। अब दूसरा प्लॉट करते हैं x0 तो y-2, x0 तो y-2 और x1 तो y0, x1 तो y0 ये आ रहा है। अब इसे बनाते हैं, तो ऐसे कट हो रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेट देखें हम तो x2 आ रहा है और y हमारे यहाँ से 3 आ रहा है। मैं चेक भी कर लेता हूँ यहाँ से, अगर मैं x को 2 मानूं 2 2 जा 4 +3 तो नहीं आ रहा है, यानी x भी 2 है और y भी 2 है। ग्राफ से वैल्यू सही नहीं आ रही है। रीजन बीइंग दैट मैंने ये एक्यूरेट नहीं किया है, मैंने रफ डायग्राम बनाया है यहाँ पर। सो अगर हम इसे एक्यूरेट बनाएंगे तो ये यहाँ पर कहीं टच हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों, क्योंकि ये लाइन टेढ़ी गई है, इसे सही कर देते हैं हम। तो अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है हमारा x भी 2 आ रहा है यहाँ से और y भी 2 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ x को 2 डालो 2 2 जा 4 +2 6 6 से 6 कैंसिल होकर 0 यानी वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर भी डाल लो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 और 4 तो यहाँ पे 0 हो रहा है। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0, 4x - 4y - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1/a2 आ रहा है हमारा 2/4 दैट इज 1/2, b1/b2 आ रहा है यहाँ से हमारा -2/-4 दैट इज 1/2,
एंड C1/C2 आ रहा है हमारा यहाँ से 2/5। सो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल होंगी, इनकंसिस्टेंट होगी, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे अब इसे। -1, -2, -3, -4, -5, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो सोल्यूशन सेट निकालते हैं। x को 0 ले लो यहाँ पर, तो y आएगा -1। y को 0 ले लो तो x आएगा 1। सिमिलरली दूसरा सोल्यूशन सेट निकालते हैं, x और y। यहाँ पे अगर मैं x को 0 लूँ, x को 0 ले लें हम, तो y आएगा हमारा 1.25 नेगेटिव। और सिमिलरली अगर y को 0 ले लो तो x आएगा 1.25। प्लॉट करते हैं, x0 तो y -1, x0 तो y -1 यहाँ पर आएगा पॉइंट, फिर x1 y0 ये आया पॉइंट। तो इसे अगर हम बनाएंगे तो ये ऐसे जा रही है लाइन। दूसरा x0 तो y -1.25, x0 -1.25 यहाँ पर आएगा कहीं, फिर y0 और ये यहाँ पर आएगा कहीं। तो इसे अगर हम बनाएं तो दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। और हमारा यहाँ पे भी आ रहा था, हमने इस कंडीशन से ही पता लगा लिया था कि जो हमारी लाइंस आने वाली है वो क्या आने वाली है, पैरेलल आने वाली है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका। तो बच्चों अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक वर्ड प्रॉब्लम दी है और इससे पहले हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन वी विल सॉल्व इट ग्राफिकली। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। सपोज करो ये हमारा एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को x मान लेते हैं और ब्रेथ को y मान लेते हैं हम। लेंथ को मैंने x मान लिया और ब्रेथ को मैंने y मान लिया। सो पहले वो क्या बोल रहे हैं, whose length is 4 मीटर more than its width, मतलब ये जो लेंथ है विथ से 4 मीटर ज्यादा है, तो इनका डिफरेंस दे दिया हमने, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दे दिया है। तो ये पहली इक्वेशन है हमारी। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी हमारी, उन्होंने कहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2x प्लस वाई। और उन्होंने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन जो है वो 36 मीटर है, मतलब अगर पेरीमीटर का हाफ किया जाए तो वो 36 के बराबर है। सो उन्होंने कहा कि 1/2 ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो 1/2 इंटू पेरीमीटर कितना है हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई हमारा आ गया 36। इसे बोल देते हैं इक्वेशन 2 और ये है हमारी इक्वेशन 1। अब हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन सेट निकाल लेते हैं। तो पहले इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। अगर हम y को 0 ले लें यहाँ पर, अगर y को 0 ले लें तो x आता है 4, और अगर x को 0 ले लें हम तो y आता है हमारा -4। ठीक है बच्चों, अब इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। x y
तो अगर हम x को हम थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं, अगर हम x को ले लें यहाँ पर 18, तो y भी आएगा 18। अगर x को ले लें हम 20, तो y जो है हमारा वो आएगा 16। तो ये आ गया हमारे सॉल्यूशन सेट इक्वेशन नंबर 2 के। तो बच्चों अब हम इसे करते हैं ग्राफ पर प्लॉट। तो पहले हम करते हैं इस वाली लाइन को। ये किसका ग्राफ है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और ये वाला था हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो दोनों इक्वेशंस को हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सो पहले x 0 है तो y माइनस 4, तो x 0 y माइनस 4, तो हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर, ये पॉइंट। फिर x 4 है y 0, तो ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। अब इसे हम स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो ड्रॉ करते हैं लाइन, ये चला गया। ठीक है, अब हम प्लॉट करते इसे, x 18 है तो y 18, x 18 है तो y भी 18 है, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। फिर x 20 है तो y है 16, ये पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पर। तो इसे भी अगर हम ड्रॉ करें तो दोनों लाइन कहाँ पर टच हो रही है, दोनों लाइन हो रही है इस पॉइंट पर टच। तो यहाँ पर x कितना है हमारा 20, तो x आ गया हमारा 20 और y हमारा आ गया है 16। So final answer is x is equals to 20 and y is equals to 16। तो अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमारा आंसर काफी एक्यूरेट आएगा। इन प्रीवियस क्वेश्चन में ग्राफ यूज नहीं किया क्योंकि उसमें सोल्यूशन नहीं निकालना था, हमें सिर्फ पैरेलल बताना था, पैरेलल है कोइंसिडेंट और क्या है। बट यहाँ पर हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर प्रॉपर ग्राफ यूज किया है और हमारा आंसर भी काफी एक्यूरेट आया है। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, ये गिवन लाइन है हमारी 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometric representation of the pair so formed is intersecting line. देखो हमें एक लाइन दी है, एक इक्वेशन दी है और हमसे बोला एक इक्वेशन और बनाओ जिससे क्या हो कि वो इसे इंटरसेक्ट कर रही हो। तो अपनी मर्जी से हमें कोई भी हम लाइन ले सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है। तो क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3y माइनस 8। देखो हमें चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें क्या देखना है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 अपॉन b2। बस इस कंडीशन को ध्यान में रख के हमें दूसरी इक्वेशन की कोएफिशिएंट कुछ भी लेने हैं। तो मैं ले लेता हूँ 3x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या आएगा, a1 अपॉन a2 आएगा हमारा यहाँ से 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 3 अपॉन 4। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। तो यानी ये दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ये दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना, जो हमारी कंडीशन है बस उसे फुलफिल कर रही हो इक्वेशन। अब हमें एक लाइन चाहिए जो इसके पैरेलल हो। पैरेलल के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। पैरेलल के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। तो हम ले देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो मैंने इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, अब इनका रेशियो देखो आप, a1 अपॉन a2 क्या आएगा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या आएगा 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 क्या आएगा 1 अपॉन 2। तो ये कंडीशन कब बनती है, जब लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है।
तीसरा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को ओवरलैप। अच्छा, इसमें एक दिक्कत होगी, इसमें हमें लाइन लिखनी है कि वो आपस में पैरेलल है, तो ये अलग कर दो, बस ये 15 कर दो यहाँ पर, क्योंकि ये नॉट इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाए 8/15। तो ये कंडीशन होनी चाहिए पैरेलल के लिए। अब हमें बनानी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए वही चीज कीजिए आप, बस इस लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो दूसरी इक्वेशन लिख दो यहाँ पे 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स टू 0। जरूरी नहीं कि 2 से मल्टीप्लाई अप्लाई किया जाए, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों लाइन आपस में कोइंसिडेंट होंगी, और ये जो मैंने लाइन बनाई है ये आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। मैंने इस चीज का ध्यान रखा है कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आए, पर c1/c2 इनके बराबर ना हो, क्योंकि यदि बराबर होंगे तो पैरेलल हो जाएगी, वो सॉरी कोइंसिडेंट हो जाएगी। बट हमें क्या चाहिए, पैरेलल चाहिए। तो पैरेलल के लिए कंडीशन होती है कि a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। तो इस चीज का ध्यान रखकर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन हमें ये दो लाइन गिवन है, हमें इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद जो इन लाइंस और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो ट्राइंगल बनेगा एक्स एक्सिस के बीच में, उस ट्राइंगल के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो पहले सबसे पहले हम इनका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। इक्वेशन दिया x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, एक्स वाई मिनिमम दो निकालते हैं, x को 0 ले लेते हैं तो y माइनस 1 आएगा, y को 0 ले लेते हैं, नहीं x को 0 ले लेते हैं तो y 1 आ रहा है हमारा, और y को 0 लेते हैं तो x माइनस 1 आएगा। दूसरी इक्वेशन हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इसका सोल्यूशन सेट निकाल देते हैं, ये x और ये y है। देखो x को 0 ले लो अगर मैं यहाँ पर, तो ये हट जाएगा, 12 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। सिमिलरली अगर y को 0 ले लें हम तो x आ जाएगा 4। तो अब इस ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, x 0 है तो y 1 है, x 0 है तो y 1 है हमारा, तो y 1 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। फिर जब x माइनस 1 है तो y 0 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब इसे हम प्लॉट करते हैं। प्लॉट कर दिया, अब इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। इन क्वेश्चन में थोड़ी यही दिक्कत है कि ग्राफ का ध्यान रखना पड़ता है, ग्राफ गलत हो गया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लॉट करते हैं इस वाली इक्वेशन को, h0 तो y6, h0 तो y6, h4 तो y0, h4 तो y0। तो ये हमारा बन गया। अब ट्राइंगल कहाँ बन रहा है यहाँ पे, ये ट्राइंगल बन रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट जानने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए, ये जो पॉइंट आ रहा, ये हमारा क्या आ रहा है 4,0। ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा -1,0। एक कोऑर्डिनेट हमारा ये आ रहा है, और आई थिंक एग्जैक्ट ना होगी यहाँ पर आ रहा होगा टच, तो ये आएगा हमारा
कि ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बिकॉज ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है। तो आई थिंक ये आएगा हमारा कोऑर्डिनेट 2,4। और हम चेक भी कर लेते हैं क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर ये वाकई में ये 2,4 होगा पॉइंट तो इसे वेरीफाई कर देगा। यहाँ डाल के देखते हैं x को 3 x2 है +2 y4 है -12 3 2 6 +2 4 8। तो ये नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं आया हमारा पॉइंट, 3 आना चाहिए। तो आई थिंक ये ऐसे जाएगा, ये से यहाँ से ये 3 आएगा हमारा। तो जो हमारा y आएगा ना वो 3 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे हमारे, ये हो जाए 2,3। इसे इरेज कर देते हैं। तो हमारा लाइन जा रही है ऐसे। तो ये पॉइंट आ रहा है हमारा। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं ट्राइंगल के वो है 1 -1,0 4,0 एंड 2,3। तो ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर। और ये जो ग्राफ में दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये प्रॉपर ग्राफ नहीं है। अगर आप इसे प्रॉपर ग्राफ पर सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर मिलेंगे। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए